हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होंगे, परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो भाई हमारे फौजी फटीचर इतने बेबस, इतने लाचार, इतने दिल टूटे हुए हो गए हैं कि भाई अंकित के संग पीने बैठ गए थे। और हमारी राधिका बहन, इनको तो पता ही नहीं है कि फौजी पीता भी है। इनका तो भाई अलग ही क्वेश्चन आंसर है फौज में क्या कोई पीता भी है? फौजी कह रहे हैं हाँ, पीता तो है। अरे भैया, अभी तो तुम खुद ही क्वेश्चन कर रही हो राधिका, रोका करने के बाद, कि फौज में तुम हो कि नहीं हो, ड्यूटी क्यों नहीं करते हो। यही क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में अराइज हो रहा था जब से ये तुम्हारे पास आता फौज के कपड़े पहन पहन के। तब हम भी कहते ये चीज, सुनती थी नहीं सुनती थी कि ये बंदा सच में फौज में काम करता है कि फौज में काम करने का एक्टिंग कर रहा है। तुम इसके झांसे मत पड़ो। पर सुनती थी नहीं सुनती थी ना, रोका तक कर लिया। 500 रुपए की बात अब उठ रही है कि 500 रुपए के से तुम लोग रोका किए थे। अरे भाई, 500 रुपए का यहाँ पे बात नहीं होता है, यहाँ बात होता है किसी को वादा करने का। तुमने उसके संग रोका किया, मतलब क्या, वो भी तुमको मन ही मन तुमसे रोका। जब वो किया था मन ही मन तुमको अपनी बीवी बनाने का सोच लिया, क्योंकि तुमसे प्यार करने लगा है। और वो बुद्धू पागल अपने घर वालों से बात किया है। अब क्या जवाब देगा अपने घर वालों को? ये चीज लेके बेचारा इतना तंग आ जा रहा है कि पीने बैठ जा रहा है। और तुम मैडम, तुमको तो समर के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। तुम्हारे पास तो एक ही है मुद्दा कि मुझे समर के साथ ही रहना है। तो एक बात बताओ, तुमको समर के संग इतना ही रहना था, गुनगुन उनके साथ भी इतना ही रहना था, तो पहले से क्यों नहीं रही? तुम्हारी तो कब समर से शादी हुई थी? तो समर के संग, गुनगुन के संग तब भी तो रह सकती थी तिगरा बन के। तो इतना सब चीज को बिगड़ा क्यों कर दी कि इतना बिगाड़ दी, इतना बिगाड़ दी, तिल का तार सब कुछ हो गया गुनगुन की तरफ से, तुम्हारी तरफ से, समर की तरफ से। ध्रुव भी जिंदगी में आ गया, उसके संग भी शादी करा दी गया गुनगुन का। ये सब कुछ होता ही नहीं, आराम से तीनों जन रहते। जब अभी ये करना था तो पहले भी कर लेते, तो इतना कुछ नौटंकी व्लॉग में होता ना। और यहाँ पे अब तुम लोग को इतना वो लगा है कि अब मुझे समर के साथ ही रहना है, कि समर जेल में पहुंच गया है। ऐसे जेल में पहुंचा है कि निकल ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या बड़े क्राइम के लिए ढुका है वो। अरे भाई, जब इतना ही वो है तो अपने वो मामा जी को बोलो। मामा जी तो तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनको बोलो कि मैं फिर से अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, हम दोनों में सब कुछ ठीक हो गया है, अब हमें डिवोर्स नहीं चाहिए, आप उसे बाहर निकाल दो। बस मामला सॉल्व हो जाएगा। अब तो तुम्हारे मामा जी भी नहीं दिखते, समर शायद पैसे नहीं देता होगा। और यहाँ पे तुम्हारी मम्मी, जिसको तुमने खुद ही भगा दिया ये कहकर कि मेरे घर में आप अभी मत आइए, मेरे घर में तभी आना जब आपको ठीक लगे, और आओगे तो अपने मर्जी से अपने हिसाब से रहोगे, ये नहीं कि हमारे बीच में एडवाइस दोगे कि हमें कुछ यहाँ पे बैठ के ताना मारोगे। तुमने तो खुद अपनी मम्मी को कहा ना, तभी तुम्हारी मम्मी चली गई अपने घर। तो तुम्हारी मम्मी भी तुमको क्या बोलने आएगी? तुम तो एकदम अलग ही किस्म की राधिका हो गई हो, ऐसी राधिका तुम बन गई हो कि अब हमको तुम पसंद ही नहीं आती हो। सेकंड गुनगुन बन गई हो, सेकंड गुनगुन। अब देखते हैं आगे क्या होता है फैमिली। यहाँ पे तो भाई अंकित हो, फौजी हो या राधिका हो, सब एक से बढ़कर एक है। ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नहीं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।